26 जुलाई 2023 को एक न्यूज़ आता है कि नेटफ्लिक्स वांट्स टू हायर एन एआई प्रोडक्ट मैनेजर फॉर अ सैलरी ऑफ $9 लाख, जो कि इंडिया के 7.5 करोड़ रुपए होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास बात क्या है, तो मैं बताता हूँ। इस साल आईआईटी का हाईएस्ट पैकेज 4 करोड़ गया है, जो कि जेन स्ट्रीट कंपनी ने दिया है। तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार नेटफ्लिक्स किसी के लिए 7.5 करोड़ पे करने के लिए क्यों तैयार है। तो आइए जानते हैं। नेटफ्लिक्स का ये ऑफर उसके लिए है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेटफ्लिक्स के सारे प्लेटफॉर्म्स में यूज कर सके और नेटफ्लिक्स के बिजनेस में हेल्प कर सके। एग्जाम्पल, एड्स बनाने में हेल्प कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके। इस ऑफर में लिखा था कि दिस ऑफर is for a person who can utilize artificial intelligence across all aspects of Netflix business. Netflix के ये इस ऑफर से ये प्रूव होता है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जॉब्स नहीं लेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका अपॉर्चुनिटीज नहीं लेगा, लेकिन जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना आता होगा, वो आपका जॉब्स, वो आपका अपॉर्चुनिटीज लेगा। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल की तरह है, जिसको अगर आप मास्टर करेंगे और इसके थ्रू आप कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट एफिशिएंट भी है, टाइम एफिशिएंट भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन है जिसको आप जितना यूज करते हैं वो उतना ट्रेन होता है, और वो उसके बाद वो खुद से ही ट्रेन होते चला जाता है। जैसे जैसे हम लोग उसको यूज करते हैं वो सीखता चला जाता है। एआई के एक्सपर्ट्स आज से 10 साल पहले ये प्रेडिक्ट किए थे कि जैसे जैसे एआई डेवलप होगा वैसे वैसे ब्लू कॉलर जॉब्स, इसका मतलब लेबर वर्क, ऐसा काम जिसमें लेबर का यूज हो, ऐसा काम जो रिपीटेशन से हो सके, एग्जाम्पल ड्राइविंग, एग्जाम्पल किसी फैक्ट्री में सामान को पैक करना, इस तरह का जॉब्स खत्म हो जाएगा। क्योंकि सबको लगता था कि रोबोट्स आएगा और रोबोट्स इन सारे लोगों का काम चुटकी में कर लेगा। फिर एआई के एक्सपर्ट्स को यह लगता था उसके बाद व्हाइट कॉलर जॉब जाएगा, जैसे कि कोडिंग, प्रोग्रामिंग, जिसे एक ऑफिस में बैठकर किया जा सकता है। और लास्ट में सब सोचते थे कि कोई क्रिएटिव जॉब्स जाएगा, जैसे कि फोटोग्राफर, डिजाइनर, इस तरह का जॉब्स लास्ट में जाएगा। लेकिन एआई जैसे जैसे डेवलप होता चला गया वैसे वैसे सबसे पहले आज की डेट में क्रिएटिव जॉब्स जाने लगा है। इसका रीजन ये है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक इंसान समझिए। आप जब छोटे थे, हम सब जब छोटे थे, हमारे दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस कुछ फीड हुआ है, धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए और उस हिसाब से आज एक्ट करते हैं। किसी गर्म चीज को छूते किस लिए नहीं है? क्योंकि कभी छुए होंगे तो हाथ में लगा होगा, तो आप सीखे उससे। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह का एक इंसान समझिए जिसमें इंटरनेट का सारा डेटा फीडेड है। लेकिन आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि क्रिएटिव जॉब्स कैसे जा सकता है? क्रिएटिव जॉब्स मतलब एक आर्टिस्ट है, वो ड्राइंग कर रहा है, इसको हम लोग क्रिएटिव जॉब समझते हैं। तो ये पहले कैसे जा रहा है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने आसानी से कैसे कर पा रहा है? तो इसका आंसर ये है कि हम लोग को सबसे पहले क्रिएटिविटी क्या होता है इसको जानना होगा। क्रिएटिविटी कुछ नहीं होता है। आप कोई चीज करते हैं, पहला दिन आप ड्राइंग बनाते हैं, खराब बनाते हैं, आप सीखते हैं, आपका दिमाग रजिस्टर करता है, ऐसे नहीं करते हैं, फिर दोबारा करता है, फिर तिबारा करता है, फिर ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते करते एक दिन आप सीख जाते हैं। तो कैसे सीखे? पहले दिमाग रजिस्टर किया, अच्छा ऐसे बनाते हैं, अच्छा ऐसे नहीं बनाते हैं, अच्छा ऐसे करते हैं, और धीरे धीरे करके आप एक्सपर्ट बन गए उसमें। सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास बहुत सारा डेटा है जो आपका दिमाग, आप, मेरा एज अगर 18 ईयर्स है तो 18 साल में जितना डेटा मेरे दिमाग के अंदर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझिए मेरे जैसे हजारों करोड़ों लोग का डेटा उसके दिमाग में है। तो वो किसी भी तरह का ड्राइंग, किसी भी तरह का चीज चुटकी में कर सकता है। आज की डेट में ऐसा बहुत सारा एप्स है जिसका आप यूज कर सकते हैं और कोड लिख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप एक फाउंडर के, एक कंपनी के ओनर के नजरिए से भी सोचेंगे, तो अगर मैं एक कंपनी का फाउंडर हूं, मुझे कल
आज किसी एक काम करवाना था, किसी से कोड लिखवाना था, किसी को प्रोग्रामिंग करवाना था कुछ, तो मुझे किसी को सैलरी देना था। एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स का ले लीजिए। नेटफ्लिक्स में कंपनी में अगर किसी को ऐड चलवाना है, अगर किसी को अलग अलग एस्पेक्ट्स में नेटफ्लिक्स का बिजनेस में किसी को कुछ काम करना है, तो नेटफ्लिक्स को हायर करना होता था, जिसको वो काम आता है फिर उससे वो काम लेता था। तो नेटफ्लिक्स ने क्या किया, नेटफ्लिक्स ने एक ऐसा बंदा ढूंढना चालू किया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से जानता हो, उसको कितना भी सैलरी देने को तैयार है, ताकि उन सारे लोगों को जो पहले से उस कंपनी में अलग अलग एस्पेक्ट में हैं, उसका पैसा बच सके। आखिरकार एक बिजनेस में प्रॉफिट ही तो होता है, और जितना कम लोग रहेगा उतना प्रॉफिट ज्यादा। आप चैट जीपीटी के बारे में सुने होंगे। जब चैट जीपीटी बना, स्टार्ट हुआ, 200 लोग थे उस कंपनी में, सिर्फ 200 लोग, और आज 400 हैं। तो आप सोचिए, सिर्फ 400 लोग कुछ इतना बड़ा चीज कर सकते हैं जो पूरा दुनिया को हिला के रख दे। आज की डेट में हॉलीवुड में स्ट्राइक चल रहा है एक्टर्स का, अलग अलग आर्टिस्ट का, क्योंकि उन लोगों को डर है कि एआई के वजह से, एआई का यूज के वजह से उन लोगों का सैलरी, उन लोगों का पे डे पर डे रिड्यूस होता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरना चाहिए? क्या हम लोग के पास कोई जॉब नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। कोई भी चीज, जब कंप्यूटर्स भी आया था, बहुत सारे लोग डरने लगे थे कि ये मेरा जॉब्स लेगा। बहुत सारे कंपनी में लोग सैलरी लेते थे तो बोलते थे मेरे को कंप्यूटर से जनरेटेड सैलरी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा जॉब ले सकता है फ्यूचर में। एज अ प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन क्या कंप्यूटर जॉब लिया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जॉब नहीं ले सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके इस दुनिया का कोई प्रॉब्लम को जिसको सॉल्व करना आता होगा, वो आपका जरूर जॉब ले सकता है। और एक और बात हम लोग को याद रखने का जरूरत है कि जो भी चीज होता है वो सबके साथ होता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। सब, अगर खतरा है तो सबके लिए, पॉजिटिव है तो सबके लिए है। ये तो हम लोग के ऊपर होता है कि उसको यूज करके कैसे कुछ अच्छा कर सके, कैसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, और कैसे वो जो एक्सपोनेंशियल कर्व होता है ग्रोथ का, उसमें हम लोग ऊपर रह सके इस चीज को सीख के, क्योंकि किसी को नहीं आता।